पाकिस्तान के बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं है, पहले से भी जी नहीं था। अच्छा, अचानक इतने समय से हमने देखा बड़ी शत्रुता रही, दोनों के बीच में नफरत रहे, बिल पे के अंदर घुस के, सुरंग में घुस के आतंकवादी आते रहे, आजकल प्यार करने वाले लोग आ रहे हैं एक दूसरी जगह पे। क्या बड़ा गजब का प्रेम का माहौल चल रहा है, एकदम मौसम में एकदम बाहर आई हुई है। क्या चल रहा है ये? आजकल आतंकवादी नहीं आ रहे, प्रेम करने वाले लोग आ रहे हैं, मोनिका जी। जी, देश काल परिस्थिति के अनुसार युद्ध के उपकरण बदल जाते हैं, शायद ये नया कोई उपकरण होगा। जैसे जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसमें फिशिंग यानी कि आपको कोई फेक ईमेल या कुछ भेज करके और आर्थिक अपराध कर लिया जाना। एक होती है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें लड़कियों के वीडियो और चित्रों का गलत प्रयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि ये पारिवारिक फिशिंग है, जिसमें परिवारों को नष्ट करने के लिए और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र चल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इसकी शिकार है। भारत में क्योंकि हमारे नैतिकता के मापदंड अलग हैं और हम लोग चीजों को बहुत दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। मुझे लगता है कि परिवार संस्था के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक प्रहार हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और विवाह संस्था भी खतरे में है। रही बात अंजू की, तो ये प्रेम तो कदापि नहीं है। जो भी हो सकता है, उनको नया नया अट्रैक्शन किसी से किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। अट्रैक्शन हमारे संस्कार उसको दबा लेते हैं, इतनी लेकिन उम्र अंजू इतनी उम्र के बाद कोई अट्रैक्शन, हमको तो पैसे का मामला और कुछ षड्यंत्र का मामला लगता है। ना ना भूपेंद्र जी, होता दो रहता तरह है। की उम्र दो तरह की उम्र होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। कुछ लोगों की शरीर की उम्र बढ़ती रहती है, मानसिक उम्र उनकी वहीं स्थिर रहती है। मुझे लगता है अंजू जी 16-17 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं बढ़ी, तो उनका जो इश्क का फितूर है वो तब से लेके अब तक खत्म नहीं हुआ है। और वो जो उनके युवा बच्चे हैं 15-16 वर्ष के, उनकी मानसिक उम्र और उनकी माता जी की मानसिक उम्र एक समान है। और कहीं ना कहीं उनके बच्चे ज्यादा समझदार दिखे मुझे, कि इतना सब उन्हें पता होने के बाद, और उन्होंने बहुत बेचारे बच्चों ने बहुत इसको अच्छे तरीके से हैंडल की सिचुएशन। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो उनके पति की है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि अगर घर की महिला इस तरह की कोई हरकत कर देती है तो पुरुष और उसके पुरुषत्व और उसके पूरे अस्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जबकि इसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकता। अंजू ने जो भी किया वो नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। वो अपने पति से तलाक लेती, अपना परिवार यहाँ छोड़ती और फिर जाती, फिर वहां चाहे विवाह करती, चाहे वो कुछ भी करती। रही बात भारत आने के बाद उनकी स्वीकारोक्ति की है, तो हमारा समाज तो वैसे भी उच्च, भारतीय समाज उच्च नैतिक मूल्यों का समाज है, और यहाँ उनका कोई स्वागत तो करेगा नहीं। लेकिन अब हमारा समाज जब, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि सनी लियोनी इत्यादि, उनको भी बड़े सम्मानजनक तरीके से स्वीकार कर लेता है। तो अंजू जी ने कोई इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया, यहाँ आएंगी कोई उन्हें मार नहीं डाला जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे किसी को पत्थर से मारने का कोई प्रावधान नहीं है समाज में। लेकिन हाँ, अब उनको वो सामाजिक रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी जो इससे पहले एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में उनकी रही होगी। चाहे वो उनका गांव हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनके बच्चे हो, या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये नए तरीके का एक सामाजिक बहिष्कार है। उनका जो मन था उन्होंने किया, भारतीय समाज का जो मन है वो भारतीय समाज करेगा, और हम केवल सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, वही करेंगे। और इस तरह से उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिनके मन में ऐसा कुछ चल रहा हो कि वो इस तरह की घटना ना करें। एक बात आपने और भूपेंद्र जी कही, अंतरराष्ट्रीय साजिश, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास अब और तो कुछ बचा नहीं है, धन संपत्ति या किस कोई बड़ा वो हमारे ऊपर अटैक कर सके, या आतंकवादियों को पोषण देने का भी अब उनके पास पैसा नहीं है, तो वो उन्होंने ये निचले स्तर की का काम शुरू किया है, जहां घरेलू जीवन के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया है और लोगों के घरों में वो घुस गए हैं। सोशल मीडिया की मोनिका जी, खिड़कियां हर घर में खुलती हैं। एक बात आपकी बात से याद आई मुझे। कुछ समय जी पहले चाइना ने जी ऐप के जरिए लोगों को लोन बांटना शुरू किया। उनकी वजह से कम नहीं तो 25 मिनिमम 25 आत्महत्या हुई है जी चाइना के जी लोन ऐप की वजह से। अभी 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 उत्तर प्रदेश में एक है, इंडिया वाले बोल रहे हैं हमें क्या कमी भाई। अच्छा, इधर से उधर सब आ रहा है आजकल, क्रॉस बॉर्डर प्यार चल रहा है, इंटरनेशनल प्यार कर रहे हैं आजकल तो हम। क्या जी, तो इंटरनेशनल चल रहा है, लव चल रहा है इंटरनेशनल। अभी पोलैंड से कहीं बहू भी आई इधर।
नॉर्मल तरीके से आप आओ, देश में कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन सब पीछे के दरवाजे से हो रहा है, वो बड़ी गड़बड़ चल रही है। जी पूजा जी भूपेंद्र कहाँ जी, चली गई? पूजा पूजा जी जी कहाँ चली लगता गई? है अंतर्ध्यान हो गई? डिस्कनेक्ट हो गई। यहाँ पे मैं एक बात कह दूं भूपेंद्र जी, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, अंतरराष्ट्रीय विवाह कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से होते रहे। पाकिस्तान की लड़कियां भारत आती रही हैं, भारत की लड़कियां पाकिस्तान गई हैं। सानिया मिर्जा रिसेंट एग्जाम्पल हैं। और वैध तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से अगर ये काम हो रहा है, तो हम लोग हो गया मामला नहीं, तब तो कोई परेशानी नहीं देखी। हाँ जी, यही कह रहे हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, अगर जायज और वैध तरीके से होता है। निकली, टिकी नहीं ज्यादा। नहीं, लेकिन ये भी औरत भी शातिर है, कहीं ना कहीं लड़की भी शातिर है। इसको वो जो अलमा के हो सकता है उसके ब्रेन वॉश किया गया हो, लेकिन वो शातिर औरत तो है कहीं ना कहीं, उसको ध्यान रखना जरूरी है हमें नजर में ना देखें, क्योंकि स्त्री और पुरुष होने से पहले मनुष्य हैं, और स्वभाव जनित कमियां दोनों की एक जैसी हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो जो सोशल मीडिया का बैड इम्पैक्ट पुरुषों के ऊपर है, वो महिलाओं के ऊपर भी है, जो महिलाओं के ऊपर भी है वो पुरुषों के ऊपर भी है। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो विवाह संस्था है, जो खतरे में है, परिवार खतरे में है, और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर कोई विवाहित नहीं है, परिवार में नहीं है, तो अब सोसाइटी इतनी ओपन हो चुकी है कि उसके रिश्तों को लोग गलत नहीं देखते, पर कम से कम विवाहित लोग विवाह परंपरा की तो शुचिता को बनाए रखे, ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा मानना है। चाहूंगी मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप की बाइट कभी सुननी, एक सेंटेंस बिल्कुल 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 आपने कुछ और घोर मामला चल रहा है, अंदर अंदर पकड़ा है कुछ। सर सचिन की तारीफ तो उसकी गांव की महिलाएं बहुत कर रही हैं। हाँ, एजेंसियां ढूंढ लेंगे और हमको सतर्क भूपेंद्र जी, रहना है। ऐसे सब लोगों का हाल यही होता है, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गली के कुत्ते बनते हैं, गली के कुत्ते बन के घूमते हैं, ना घर के ना घाट के। ऐसे सारे लोगों का अंतिम हश्र यही होता है। लोग कहते हैं ना कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम ही सब कुछ हो, तुम तो मेरे लगते जिगर हो, खून हो मेरे, अपने जैसे कि वो 2 दिन बाद बदल जाते हैं, आजकल बदल जाते हैं। बस अपने संस्कार फैमिली वैल्यू से मेरा ही खूने जिगर देता गवाही मेरी, मेरा ही खूने जिगर देता गवाही।